तो जैसे कि मैं आपको बहुत सारे केस के बारे में बताया हूँ जो रियल है, और आज भी मैं आपको रियल केस के बारे में बताने वाला हूँ। 15 जुलाई को पटना के गर्दनी बाग इलाके में सरिस्ताबाद पश्चिम टोला के रहने वाले 11 और 12 साल के दो बच्चे पानी के गड्ढे में ये दो बच्चों का शव मिलता है। लेकिन उसके परिवार का कहना था कि किसी ने मारकर उसे पानी के अंदर डाला है। लेकिन दूसरे तरफ पुलिस उसके फैमिली को ये बोल दिया था कि दोनों बच्चों की मौत पानी के अंदर डूबने से ही हुआ है। लेकिन उसके परिवार के लोग और वहाँ रहने वाले लोग ये नहीं मान रहे थे, दोनों की मौत पानी के अंदर डूबने से ही हुआ है। जैसे हम देख रहे थे, सोच रहे थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था उस बच्चों के साथ। जैसे ये देख रहे थे वैसा दिखाई नहीं दे रहा था। पुलिस उसके फैमिली को ये बोल दिया था कि पानी के अंदर डूबने से ही हुआ है। चलिए आज का जो क्राइम स्टोरी है इसको मैं आपको बताने वाला हूँ, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करके नहीं रखे तो इंस्टाग्राम कर सकते हैं, फेसबुक पर भी कर सकते हैं। तो पटना के गर्दीना बाग इलाके में एक छोटा छोटा फैमिली रहता था, और उस फैमिली में छोटे छोटे बच्चे भी थे। दोनों बच्चे अलग अलग फैमिली के थे। एक बच्चे का नाम था विवेक जो 6वीं क्लास में पढ़ता था और 12 साल का था, और दूसरे बच्चे का नाम था प्रत्युष जो 4वीं क्लास में पढ़ता था और 11 साल का था। रोज की तरह ये दोनों अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जाते थे ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट के ठीक पीछे, और वहीं से उसका घर 30 मीटर की दूरी पर था। लेकिन उस दिन ये दोनों अचानक गायब हो गया, और ये बात किसी को भी पता नहीं चला कि ये दोनों कहाँ चले गए, क्योंकि कुछ समय पहले ये अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। वहीं अचानक ही ये दोनों वहां से गायब हो गया। उसके दोस्तों ने ये दोनों के बारे में और उसके साथ रहे थे उसके बारे में क्या बताया, ये सुनिए। ये चारों बच्चे ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट के ठीक पीछे एक छोटा सा तालाब है, वहाँ गड्ढा जैसे बना है, वहीं खेल रहे थे। और वहाँ से ये 2 बजे के बाद ये चारों भैंस के साथ गए थे, मतलब भैंस एक गाय था उसके साथ गए थे। फिर उसके बाद ये चारों पेट्रोल पंप गए थे पानी पीने के लिए। फिर वहाँ से ये चारों एक मंदिर में जाकर बैठे थे। लेकिन उसी समय ये दोनों विवेक और प्रत्युष लोहा चोरी करने के लिए बात कर रहे थे, जीत कर रहे थे कि लोहा चोरी करने के लिए जाएंगे। उसके बाद ये चारों मंदिर में बैठे थे। फिर ये चारों उठकर लोहा चोरी करने के लिए गए थे। लेकिन जहाँ ये चारों लोहा चोरी करने के लिए गए थे वहाँ एक आदमी खड़ा हुआ था। ये 2 लोगों को पकड़ लेता है, मतलब ये दोनों बच्चों को पकड़ लेता है, विवेक और प्रत्युष को। और उसके बाद हम दोनों वहाँ से डर के मारे भागकर आ जाते हैं। उसके बाद ये दोनों बच्चे रात भर घर नहीं आए थे, और उस दिन उसके घर के लोग बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि ये दोनों बच्चे रात भर घर नहीं आए थे। उसके बाद उसके फैमिली FIR दर्ज करवाया, लेकिन पता नहीं चला। लेकिन कुछ समय के बाद एक आदमी आकर बताया कि ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट के ठीक पीछे एक छोटा सा तालाब है, उसी गड्ढे में 2 बच्चों की बॉडी पड़ी हुई है। तो उसके फैमिली के लोग और वहाँ के रहने वाले लोग भागते हुए उस तालाब के पास गया जहाँ गड्ढा था। वहीं मौके पर पुलिस भी आ गया था। दोनों बच्चे पानी की ऊपर सतह पर थे, एक बच्चा यहाँ था और दूसरा बच्चा वहाँ था। उसके बाद ये दोनों बच्चों को वहाँ से निकाला। बाद उसके फैमिली के लोग उसे देखे तो उसका हाथ, पैर, नाक, कान, आँख कटा हुआ था। वहाँ से दोनों बच्चों को पोस्ट ले गया। उसके बाद पुलिस ये बोल दिया कि दोनों बच्चों की मौत पानी के अंदर डूबने से ही हुआ है। लेकिन उसके फैमिली के लोग और वहाँ के रहने वाले लोग नहीं मान रहे थे ये दोनों का मौत पानी के अंदर डूबने से हुआ है। दोनों बच्चों को किसी ने मारकर पानी के अंदर डाला है, ऐसा बोलना था वहाँ के रहने वाले लोगों का। और उस दिन 4 घंटे तक चक्का जाम भी हुआ था। उस दिन चक्का जाम इसलिए हुआ था कि दोनों बच्चों की मौत पानी के अंदर डूबने से ही हुआ है। लेकिन उसके फैमिली के लोग का कहना था, वहाँ के रहने वाले लोगों का कहना था, और उस दिन थाने में शिकायत भी किया था। बच्चे की मौत पानी के अंदर डूबने से नहीं हुआ है, किसी ने ये दोनों बच्चों का हत्या करके पानी के अंदर डाला है। उसके बाद पुलिस का कहना था पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चल जाएगा कि बच्चे की मौत पानी के अंदर डूबने से हुआ था या और कुछ कारण था, क्योंकि दोनों बच्चों के हाथ पैर बंधे हुए थे, शरीर पर चोट थे, बच्चों के आंखों पर कटा हुआ निशान भी था। बच्चों को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे बहुत ही ज्यादा
टॉर्चर किया है। परिवार के लोग आरोप किया, शिकायत के बाद भी आगे कोई एक्शन नहीं लिया गया।